नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो हमारा चल रहा है क्या नाम है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या बताया गया था, जिसमें क्या बताया गया था, एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन होता है। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो बोलेंगे वे हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परिभाषा क्या बनेगा? बोलेंगे वे हाइड्रोकार्बन परमाणु जिनमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध। क्या बोलेंगे? द्विक बंध और त्रिक बंधों से जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या बोलेंगे? जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? बोलेंगे वे हाइड्रोकार्बन परमाणु जिनमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन द्विबंध और तीन बंध से जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कौन कौन हो सकते हैं? जैसे एल्कीन हो सकते हैं, एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएंगे, एल्काइन हो जाएगा। चलिए, एल्कीन कब बनेगा, एल्काइन कब बनेगा, इनके बारे में जानेंगे, इनका सूत्र जानेंगे। तो बताएंगे एल्कीन किसे कहते हैं। बोलेंगे ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्कीन कहलाते हैं। क्या रहता है सूत्र? सूत्र बोलेंगे CnH2n रहेगा। क्या रहेगा? CnH2n रहेगा। इसका सूत्र अगर यही रहेगा हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हमारा ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। चलिए देखते हैं n बराबर, अब यहाँ लिखेंगे जहां n क्या होता, जहां लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 5 होता है। क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 डैश हमारी ढेर सारी संख्या हो सकती है। कहने का मतलब हमारा कितना हो सकता है? जहां क्या है, जहां n जो है n बराबर कितना रख सकते हैं? 1 2 3 4 5 हो सकता है। ठीक है, अब n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे? n का मान एक एक करके रखते जाएंगे। क्या करेंगे? n का मान एक एक करके रखते जाएंगे। तो लिखेंगे CnH2n प्लस क्या हमारा होता है, सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। तो क्या लिखें? n बराबर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। n बराबर 1, C1 हो जाएगा। H 2, n का मान 1 कितना होगा? CH2 1 कम 2 होगा, कितना? CH2 होगा। क्या होगा? CH2 होगा। क्या होगा? पहला बना यहाँ पर CH2 हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, पहला CH2। अच्छा, CH2 जो बनेगा, यहाँ जो CH2 बनेगा वह CH2 काम नहीं करेगा। मतलब कहने का जो यहाँ पर बनेंगे, अब सीधे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ n बराबर कितना रखेंगे? 1 नहीं रखेंगे। यहाँ कितना रखेंगे? शुरू करेंगे 2 3। क्या रखेंगे? यहाँ CN का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, डैश। और अगर C1 1 रखेंगे तो हमारा सही नहीं बन जाएगा, पूरी रूप से सही रूप से नहीं बन जाएगा। क्या रखेंगे? n बराबर क्या रखेंगे? यहाँ पर 2 रखेंगे। n बराबर कितना रखेंगे? 2। यहाँ से कितना? C2H, H कितना? 2 गुणे 2 कितना है? C2H कितना है? 4 है। अब ये बन जाएगा, यहाँ से बनाए कितना? हमारा बन गया कितना? C2H4 आएगा, C2H4। तो यहाँ से C2H4 बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे? इनको तोड़ेंगे। बोलेंगे कार्बन कितना है? कार्बन बोलेंगे 2 है। कार्बन परमाणु कितना है? 2 है ना? यहाँ से 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही ना होता है, यही ना भैया होता है। अब सुनिए, देखिए यहाँ बताया गया कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो लिखेंगे जो डबल बॉन्ड जिनमें होता है और तीन बंध जिनमें होता है, द्विबंध जिनमें होता है, तीन बंध होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विबंध वाले को हम क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। 2 बंध जो रहेगा उन्हें हम एल्कीन कहेंगे। क्या बोलेंगे? 2 बंध जिनमें रहेगा उन्हें एल्कीन कहेंगे। 3 बंध के लिए एल्काइन। जहां 3 बंध यूज हो जाए वहां पर एल्काइन, जहां 2 बंध यूज होगा वहां पर क्या बोलेंगे? एल्कीन जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ इसका सूत्र क्या निकल गया? CnH2n कर गया, है ना? और n का मान कितना रखेंगे? 1 ना रखेंगे, क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे।
2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम क्या किए, जो n का इसका मान है C2H4 रख दिए। अब C क्या किए, तोड़े, यहाँ पर बना है 2 का मान, n का मान 2 रखे तो कितना है C2H4 आया। अब इसको तोड़े, कार्बन कितना है, कार्बन 2 परमाणु है, 2 परमाणु टूट गया। अब बताया है कि एल्कीन बनाने के लिए द्विबंध चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 2 बंध को जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, 2 बंधों को जोड़ते हैं, तो यहाँ से एक बंध खत्म होगा, 4 होना चाहिए, 4 बंधों की संख्या कितने, 4 होना चाहिए। तो 1 2 3 1 4, और यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ 1 2 और 2 1 4 है ना, 4 हो गया। देखो यहाँ से 1 2 और 2 यहाँ पर 4, इसका भी 4 कंप्लीट, 1 2 और 2 इसका कितना, 4 इसका भी कंप्लीट होगा। कहने का मतलब है जो हमारा क्या होगा, कार्बन परमाणु हो गए 4 बंधों से जुड़ता है, कार्बन परमाणु 4 बंधों से जुड़ता है। और जो एल्कीन समूह में अगर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे डबल बंध होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। और 2 बंध हम लगा लिए, 2 बंध लगा लिए, लेकिन पूरा भी करना चाहिए। हमारा कार्बन परमाणु है, जो कार्बन परमाणु की है, जो हमारा बंध जोड़ रहे हैं, और बंध का भी मान हम जोड़ेंगे, और ऐसे जोड़ेंगे कि हमारा पूरा संतुलित हो जाए। तो हम क्या किए, 2 बीच में रख दिए। अब काउंट कर ले, 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया, 1 2 इसका 2 इसका 4 हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को वितरित करेंगे। हाइड्रोजन कितना, 4, 1 2 3 4, यहाँ से क्या बन गया, CH बन गया, और कितना H2, डबल बॉन्ड CH2, ये मान बन गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कैसे करेंगे, कार्बन का एक कार्बन द्विकार्बन के लिए क्या बोलेंगे, मेथ एथ, क्या बोलेंगे, एथ होगा, क्या होगा, एथ होगा, ठीक ना। और क्या, कौन सा समूह है, एल्कीन है, तो क्या बने, ये बनेगा एथीन, क्या बनेगा, एथीन। एल्कीन समूह एन, एल्केन होता तो एन जुड़ेगा, यहाँ क्या है, एल्कीन है तो क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इन, तो यहाँ बन गया एथीन बन गया। तो ये सूत्र क्या बन गया, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कितना, CH डबल बॉन्ड CHS के तोड़िए, या CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या बन गया, एथीन बन गया। ठीक है, अगला देखिए, अब हम क्या बोलते हैं, ज्ञान का मान और रख सकते हैं, ज्ञान का मान हम 2 के जगह 3 रख सकते हैं भैया, 3 रखो यहाँ पर, यहाँ 3 रखेंगे, कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर 3 रखेंगे इनका मान, तो C3H2 गुणे कितना होगा, 3 के, C3H कितना अच्छा है, यहाँ पर कितना H6 होगा, यहाँ लिख देंगे C3H6 है, होगा कि नहीं होगा। अब इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कार्बन परमाणु कितना है, बोलेंगे 3, कार्बन परमाणु कितना है, 3, बोलेंगे C और C और C, 3 कार्बन परमाणु हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया, 3 बोला, 3 यहाँ पूरा। अब बताया कि जो कार्बन होगा हमेशा 4 बंधों से जुड़ेगा, कितने बंधों से, 4 बंध से। चलिए एक यहाँ कर लेते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर इसके बाद यही वाला इसके साथ जुड़ेगा, 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी तो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, सिंगल जब बंध से जुड़े रहेंगे, सबका कितना, एक सब पूरा कर लिया। लेकिन बोला क्या, एल्कीन समूह है, एल्कीन के लिए हम क्या, डबल बंध एक जगह यूज करेंगे, तो पहले नंबर पे यहीं पर डबल बंध यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पर डबल बंध लगाते हैं, द्विबंध लगाते हैं, द्विबंध यूज करेंगे, लेकिन काउंट करिए, जो कार्बन है, कार्बन की जो जोड़ा जाएगा बंधों की संख्या 4 होना चाहिए। यहाँ कितना, 1 2 3 4 5, ज्यादा हो रहा कि नहीं ज्यादा, यहाँ से 1 कम कर दो, फिर काउंट करो, 1 2 3 4, अभी 4 कंप्लीट है ना, 1 2 3 4 कंप्लीट, इसको कर दो, 1 2 3 4 5, इसमें से भी कर दो, क्या दो, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, ये पूरा है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन बांटो, 1 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, अरे भाई 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, पूरा 6 हो गया कि नहीं होगा। इसका नाम कैसे बनेगा, बनाएंगे, यहाँ से नाम बनाएंगे, यहाँ से बन गया कितना, CH3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, जय हाइड्रोजन तय बार 3, 2 हाइड्रोजन, एक रही थी, क्या था, सिंगल बॉन्ड, और कितना CH, एक ही हाइड्रोजन, एक ही डबल बॉन्ड CH कितना बटे 2, CH2 हो जाएगी। एक का नाम का बनी, एक का नाम बनाना, तो नाम बनाने जाएंगे, कितना होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, प्रोप, क्या जोड़ करेंगे, प्रोप, और कौन सा जुड़ा है, इन होगा, क्या बनेगा, प्रोपीन, क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा, हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, प्रोपीन बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बना लेते हैं, एक और बना, बस रहने दीजिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा एक और बना, ये 3 नंबर 4, तीसरा लिख लीजिए, यहाँ पर तीसरा नंबर हम लिखेंगे,
क्या ले सकते हैं? अब हम बोले कार्बन परमाणु की संख्या कितना रखो, n की संख्या कितना रखो, 3 यहाँ क्या रखो, 4 रखो, क्या रखो, 4 रखो, 4 रखेंगे। यहाँ पर कितना बन जाएगा, C4 C4H 2 गुणे 4 के, 4 दूनी कितना हुई 8, तो C कितना बन गया, C4H8 कितना, C4H8 कितना बन गया, C4H8 बन के आया भाई, आया बन। चलो अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। कार्बन कितना है, कार्बन 4 है, तो 1 2 3 4 जोड़ो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कंप्लीट होगा। कौन सा समूह बोलेंगे, एल्कीन है। एल्कीन के लिए कब बनेगा, जब डबल बंद होगा तब। तो यही साइड में क्या लगा, यहाँ पर एक बंद है, एक बंद और कर दो, यहाँ से क्या करो, 1 2 3 4, इसको भी क्या करो, 1 2 3 और 4 हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा। आप क्या करें, हाइड्रोजन बांट, जहां जहां बचा वहां हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 7 और कितना 8, तो बन कितना आएगा, ये बन के आएगा CH कितना हाइड्रोजन 3, CH3 सिंगल बॉन्ड कितना है, CH2 सिंगल बॉन्ड कितना है, CH हो गया, उसके बाद कितना है, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH2। इनका नाम कैसे पढ़ा, नाम करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या करेंगे, ब्यूट, क्या करेंगे, ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा, साथ में हो जाएगा ब्यूटीन होगा, क्या होगा, ब्यूटीन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं जो हमारा क्या था, एक तो एल्कीन था, अब क्या था, डबल बॉन्ड हो गया, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या यूज करेंगे, एल्काइन, एल्काइन के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, तो एल्काइन किसे कहते हैं, पहले देखें एल्काइन होता क्या, हेडिंग बना लेंगे एल्काइन, एल्काइन किसे कहते हैं, लिखेंगे एल्काइन कहेंगे, एल्काइन लिखेंगे ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिनमें, जिनका सामान्य सूत्र है, जिनमें, जिनका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र कितना होगा, सामान्य सूत्र होगा कितना, CnH2n -2 होगा, कितना का -2 होता है। इसे क्या कहेंगे, इसे एल्काइन कहते हैं, होता है क्या कहलाता है, एल्काइन कहलाता है, एल्काइन, एल्काइन कहलाता है, कहलाता है, एल्काइन कहलाता है, यहाँ एल्काइन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्काइन के लिए हम क्या बताएं, सूत्र हमारा बन के यही लिख देते हैं थोड़ा सा, सूत्र यहाँ क्या बन गया, CnH2n माइनस कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, जो एल्काइन होगा, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको भी क्या रखेंगे, जो हमारा n बराबर कितना 2 3 4 5 रखते जाएंगे, क्या करेंगे, n का मान कितना रखेंगे, n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो रखो यहाँ पर 2C2H 2 गुणे 2 माइनस कितने के 2, यहाँ पर C2H4 - 2, C2H कितना होगा, H2 होगा, कितना है, C2H2, यही ना आएगा भैया, कैसे 4 यहाँ से हो गया और 2 माइनस करना था, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2, तो C2H2 आ गया, यहाँ से बन के आया, पहला वाला बन के आया, क्या बन गया, C2H2। इसको तोड़ो, तोड़ेंगे कैसे, कार्बन परमाणु कितना है, 2 थी, 1 थी और कितना बाटे 2 बाटे, 2 कार्बन परमाणु है ना, ध्यान समझना, क्या बोला, एल्काइन है, एल्केन के लिए, एल्केन के लिए, एल्केन के लिए 1 बंद, एल्कीन के लिए 2 बंद, एल्काइन है 3 बंद, कितना हम यूज करना, 3 बंद। हम लोग जानते हैं कार्बन को 4 चीज जोड़ेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जोड़ेंगे, लेकिन एक यहाँ पर ऐसा बंद यूज करेंगे जहां पर 3 बंद होना चाहिए, कितना बंद, 3। अगर यहाँ बीच में हम 3 बंद यूज कर लेते हैं, 3 बंद, तो 4 जो हमारा कार्बन है हमेशा 4 ही बंद से जुड़ना चाहिए, तो 3 यहाँ अगर 3 यहाँ 6 ज्यादा हो जाएगा, तो काम करो इसको सही से मिटा करो, क्या करेंगे 3 और 1 क्या करेंगे 4, यहाँ से करेंगे, यहाँ हटा देंगे, इसको क्या करेंगे 3 1 4, 3 1 4 3 1 4 कंप्लीट हो गया कि होगा। हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2 थी, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो होगा कि नहीं होगा, पूरा हो गया कि नहीं होगा। तो इसका नाम क्या बन गया, पहले बनेगा क्या, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम क्या होगा, कार्बन 2 है,
कार्बन कितना, एक कार्बन 2 कार्बन खंड का क्या हो एथ और क्या इन, क्या होगा एथाइन, क्या बनेगा एथाइन बनेगा, क्या होगा एथाइन। दूसरा बनाइए, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा रखेंगे यहाँ, दूसरा रखेंगे n बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, n बराबर कितना रखेंगे 3, n बराबर कितना रखेंगे 3, तो रखिए C3H 2 गुणे 3 माइनस 2 के, ठीक ना, C3H 6 माइनस कितने के 2, C3H4 हुई, ये नहीं है, ये नहीं भैया, C कितना है C3 4 में 6 में से 2 कितना है 4 है, कितना बन गया C3H4 C3H4 होगी। आगे बढ़ेंगे, चलिए तोड़ते इसको, कार्बन कितना बोलेंगे 3 थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया ना। अब उसको एक घात ट्रिपल बांड करना, तो यही कर लिए 3 बांड, 1 2 3 बांड, यहाँ पर एक कंप्लीट, 3 1 4 3 1 4, यहाँ पर 1 2 और 3, 1 2 3 4 3 1 4 3 1 4 हो गया कि नहीं होगा। बाटो कार्बन, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 1 है 4 ना 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, 3 1 4 हो गया। इसका नाम क्या, इसका पहले जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे कितना मिलेगा CH3 हो जाएगा, जोड़ेंगे CH3 होगा, सिंगल बांड C ट्रिपल बांड C और कितना होगा सिंगल बांड के साथ जुड़ा या चाहे CH बोल देंगे। इसका नाम क्या बन गया, कार्बन कितना, कार्बन 3 होगा, कार्बन 3 के लिए क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रोपना, तो प्रोपाइन होगा, क्या होगा प्रोपाइन, क्या होगा प्रोपाइन होगा। एक और बना लेते हैं, 4 नंबर वाला बना लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे n बराबर कितना रखेंगे 4 रखेंगे, कितना रखेंगे n बराबर कितना रखेंगे 4, n बराबर कितना रख देते 4, n बराबर जब 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना C4H 2 गुणे 4 के, और माइनस कितने 2 के, C4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस कितने के 2, तो C4 4 में से 8 में से 2 कितना H6 हुई, तो कितना निकल के आया यहाँ से निकल के आया तीसरा वाला, कितना निकल के आया C4 H6 ना। चलो तोड़ो इसको, कार्बन कितना 4, 1 2 3 4, जोड़ो, सब जोड़ा ध्यान से, एक जहाँ क्या करना है, एक जहाँ 3 बंद लगाना, ये लगा 3 बंद, 1 2 3 1 2 3 1 4 3 1 4, यहाँ पर कर लो, यहाँ पर कर लो 3 3 1 4, अब 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 और 3 1 4 3 और 1 4, हाइड्रोजन बांटो कितना 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 और कितना होगा 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संख्या 4 6 है, 6 बार में इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेगा CH2 सिंगल बांड C ट्रिपल बांड CH होगा, कितना होगा ट्रिपल बांड कितना होगा CH होगा। इसका नाम क्या होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन खंड का ब्यूटाइन होगा, क्या होगा ब्यूटाइन, आयन जोड़ेंगे तो ब्यूटाइन होगा। यहाँ से इतना बात आपको समझ में आया, चलो ठीक है।